आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शर्मा को संचालक लोक अभियोजन के पद से हटा दिया गया है। राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। पत्नी के साथ मारपीट मामले में शर्मा पर गाज गिरी है। सुबह से हम इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं। हमने आपको पुरुषोत्तम शर्मा का पक्ष भी सुनवाया, लेकिन दो वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में वो मारपीट करते हुए दिखाई दिए अपनी पत्नी के साथ। दूसरे वीडियो में एक महिला के घर पर वो मौजूद थे जहां पर उनकी पत्नी पहुंची थी। और अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। शर्मा को संचालक लोक अभियोजन के पद से हटा दिया गया है। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पत्नी के साथ मारपीट मामले में पुरुषोत्तम शर्मा पर गाज गिरी है। लगातार इस खबर को हम दिखा रहे थे और हमारी खबर का असर देखने को मिला है। आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा, बड़ी कार्रवाई उन पर हुई है और शर्मा को संचालक लोक अभियोजन के पद से हटा दिया गया है। राज्य शासन ने उन पर यह कार्रवाई की है। पत्नी के साथ मारपीट मामले में उनका नाम सामने आया, दो वीडियो सामने आया। शिकायत उनके बेटे की तरफ से की गई। शिकायत डीजीपी से की गई, प्रमुख सचिव से की गई। मांग की गई कि पिटाई की है इन्होंने। ये लगातार घर में विवाद कर रहे हैं और इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए उनके खुद के बेटे ने शिकायत की थी। अब संज्ञान लिया गया है, लेकिन पद से तो हटा दिया गया। क्या जो मारपीट का मामला है उसमें भी जांच होगी? और विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। विवेक, लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। कार्रवाई हो गई है, राज्य शासन ने इसका संज्ञान लिया। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरुषोत्तम शर्मा को स्थानांतरित कर कार्यमुक्त कर दिया है। स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी है पुरुषोत्तम शर्मा और संचालक लोक अभियोजन के पद पर वो थे। उनको तत्काल जो है कार्यमुक्त कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। आदेश जारी हुए गृह विभाग की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको पद से हटाने से ज़्यादा जरूरी उन पर कार्रवाई करना जरूरी था। उन पर क्या घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है कि सरकार अब क्या आगे क्या कार्रवाई करेगी। क्या शिकायत दर्ज होगी, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि एक आम नागरिक पर तो तत्काल जो है कार्रवाई होती है, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी यदि वो ऐसी घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं? जब सोशल मीडिया पे पूरी घटना के वीडियो वायरल हो चुके हैं, उसमें साफ तौर पर जो है स्पेशल डीजी जो है मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य शासन ने उनको पद से तो हटा दिया है, लेकिन उन पर अब जो है जो उनकी पत्नी का अधिकार है, जिसमें मारपीट हुई है, घरेलू हिंसा हुई है, उस मामले में क्या कार्रवाई शासन करता है, ये देखना होगा। लेकिन इसी मामले पर उषा ठाकुर का बयान, जो कि मंत्री हम सुनवा चुके हैं, उन्होंने कहा कि अक्सर स्वयं संज्ञान लेने से मामले बिगड़ जाते हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी, एफआईआर दर्ज करवाएगी ये जो डीजी थे इनके खिलाफ? निश्चित यही सवाल हम शासन से भी कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी कर रहे हैं। साफ तौर पर जब अधिकारी ऐसे हैं, आईपीएस अधिकारी यदि है ऐसे और उन पर कार्रवाई की जब बात आती है तो स्वतः संज्ञान लेने की के सवाल पर मंत्री कह रही हैं कि जो ऐसे मामले कई बार स्वतः संज्ञान में आते हैं तो जो है गलत हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे किसी महिला को न्याय की गुहार कम कह सकते हैं कि उस महिला को न्याय मिलेगा? हालांकि कई मामले आए हैं जब सरकार स्वतः संज्ञान ले लेती है, सोशल मीडिया पे घटना वायरल होती है और सरकार स्वतः संज्ञान ले लेती है। फिर इस घटना पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? हालांकि महिला आयोग ने जरूर कहा है कि इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। यदि लिखित शिकायत प्राप्त नहीं भी होती है तो भी स्वतः संज्ञान लिया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है कि पुरुषोत्तम शर्मा पर कार्रवाई होगी, क्योंकि गृह मंत्री का भी कहना है कि लिखित शिकायत आएगी जब देखेंगे, कार्रवाई करेंगे ये नहीं कहा है, देखेंगे। अब देखना होगा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि इस मामले में उनसे सवाल होता है तो वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन आईपीएस अधिकारी, जिन पुलिस अधिकारियों के कंधों पर जनता की सुरक्षा, जनता को कानून और कानून का पालन करवाना, जनता को न्याय दिलाने का जिम्मा होता है, वो यदि ऐसे कानूनों को तोड़ेंगे तो फिर उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उन पर कार्रवाई करने के लिए शासन है, प्रशासन है, सरकार है। लेकिन क्या मतलब सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तो विभागीय कार्रवाई हो गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई का इंतजार अभी भी है। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी आई है पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से। क्या कुछ उन्होंने अपनी सफाई में कहा है वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। पत्नी से बात हुई इस बारे में? मैं कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली मैं लगा हूँ सबसे बात करने में। उन्होंने वायरल क्यों किया ये सब? अब मैं क्या करूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी न समझे
तो मेरा दुर्भाग्य कहेगा कि मेरे साथ वाले मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे ही नीचा दिखा रहे हैं। क्या डिमांड क्या है उनकी, मतलब क्यों कर रही हैं? यदि कोई डिमांड होती तो आज तक छोड़ के नहीं चली जाती। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां कोई बात न होते हुए मैं भुगत रहा हूं उसको। विवेक, इस पूरे मामले में पुरुषोत्तम शर्मा मीडिया के सामने आकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी, उनका बेटा अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वो दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर, अपने बेटे पर, कि उनके पैसों से वो विदेश घूमते हैं, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, इसलिए वो मुझे छोड़कर भी नहीं जा रहे इतने सालों से। तो क्या अब पत्नी को भी सामने नहीं आना चाहिए? वो चुप क्यों है अभी तक इस पूरे मामले में? और ये कंफ्यूजन भी दूर करना चाहिए कि लिखित शिकायत की गई है अभी तक या नहीं, क्योंकि गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि लिखित में कुछ आया नहीं है हमारे पास। देखिए, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं, ये पुरुषोत्तम शर्मा के घर का वीडियो है। सीसीटीवी उनके घर में लगा हुआ था, घर का वीडियो है। जो भी वीडियो आए हैं उनके परिवार के सदस्यों ने ही बनाए हैं, तभी वो सोशल मीडिया पर आए हैं। और ये भी कहा गया है कि उनके बेटे ने, जो खुद एक केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी हैं, उन्होंने खुद जो है ये कहा गया है कि उन्होंने शिकायत की है, डीजीपी से भी शिकायत की और गृह मंत्री से भी शिकायत की है, और ये सभी वीडियो सबूतों के साथ शिकायत की है। ऐसी स्थिति में यदि कार्रवाई नहीं होती है और यदि वो लोग सामने नहीं आते हैं, तो फिर जो है ये सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कोई कार्रवाई कर, लिखित में शिकायत दे या न दे, एक आईपीएस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यदि इस तरह घर में मारपीट करेगा तो ये तो स्वतः संज्ञान लेने वाली बात है। शासन को, कानून को जब दूसरे मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं? शासन को, प्रशासन को, पुलिस को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरे मामले का वीडियो आ चुका है। किस तरह एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, बेरहमी से मारपीट कर रहा है, दो लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में और पूरा जो वाकया जो है उसमें साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो ये स्वतः संज्ञान लेने वाली घटना है। शासन प्रशासन को शिकायत का इंतजार भी नहीं करना चाहिए कि कोई शिकायत करेगा। इस पर तत्काल जो है प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और संबंधित क्षेत्र, थाना क्षेत्र के में आदेशित करना चाहिए कि इस मामले पर FIR दर्ज हो। विवेक, संपर्क करने की कोशिश आपने की होगी, कोई रिस्पांस मिल रहा है क्या अभी इनकी पत्नी की तरफ से? जैसे पुरुषोत्तम शर्मा तो ये कह रहे हैं कि हमारा पुराना मामला है, या फिर जिस लड़की के साथ पुरुषोत्तम शर्मा थे, हम नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी सामने आए, लेकिन उनसे कोई बातचीत ऑफ कैमरा हुई हो, उन्होंने कोई सफाई दी हो इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि कभी किसी ने भी कोई सफाई नहीं दी है, और पहला मामला ये घरेलू हिंसा का है, पत्नी से मारपीट का मामला है। पत्नी से मारपीट हुई है, किस कारण हुई ये सबको पता है, लेकिन घरेलू हिंसा का मामला जब वो कह रहे हैं कि हमारा निजी मामला है, पारिवारिक मामला है, लेकिन जब वीडियो बाहर आ गया तो फिर ये मामला जो है संज्ञान में स्वतः शासन को, प्रशासन को लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार भी कह रही है लिखित शिकायत आएगी जब कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से हालांकि उनको पद से हटाया गया है, लेकिन पद से हटाकर जो है कार्रवाई कर देना, ये जो है ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है वो एक अलग चीज़ है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं देखने को मिली है, क्या ऐसा तो नहीं है कि डीजी स्तर के इस अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही हो? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इनका कुछ चीजों को लेकर नाम सामने आया, ये कई बार हमने देखा है कि विवादों में रहे हैं, उसके बावजूद ये लगातार पदों पर बने रहे। क्या इस बार भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि केवल विभागीय कार्रवाई दिखाकर इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही हो? देखिए, इस पूरे मामले में अधिकारी का जिक्र हो रहा है, वो विवादित कार्यशैली के रहे हैं, विवादों में रहे हैं, अक्सर उन पर हमेशा जो है विवादों में रहने का आरोप लगा है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर वो विवादों में हैं, और यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे कि आगे सरकार उनको क्यों बचा रही है।